लॉ नंबर 36, पोज एज अ फ्रेंड बट वर्क लाइक अ स्पाई। मित्रों की तरह दिखें लेकिन काम जासूसों की तरह करें। इस पावर लॉ के अकॉर्डिंग आपने एक वर्ड को पकड़ा होगा, स्पाई मतलब जासूसी, जो कि एक फ्रेंच वर्ड एस्पियर से लिया गया है। मतलब कि लुक अटेंटिवली, मतलब बस देखना नहीं है लेकिन खुली आंखों के साथ नजर रखना है कि कुछ भी गलत ना हो। तो ये पावर का लॉ सिखाता है। इस पावर के गेम में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि तुम सबको अपना दुश्मन बनाते हुए नहीं चल सकते हो, तुम्हें नहीं पता कौन कब तुम्हारे किस वक्त में काम आ जाए। सो तुम्हारा काम है चुपचाप दोस्तों की तरह मिलो, एक साथ रहो, लेकिन काम जासूसों की तरह पीछे में करते रहो। क्योंकि ये चीज को मानो ना कि दुनिया में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हें दुश्मन भी नहीं बनाना है। तो बैलेंस रास्ता यही है कि दुश्मनी ना की जाए और समय आने पे किसी की भी मदद ली जा सके। तो चुपचाप काम निकलवाना है जासूसी करते हुए। इस चीज को समझो, जब तुम पावर के गेम में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो हो सकता है तुम मे भी लोगों के लिए बहुत पिटी या बुरा फील ना करो, लेकिन लोग तुमसे जलना स्टार्ट कर देंगे। लोग तुम्हारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग किसी तरह चाहेंगे तुम्हें बहिष्कार करना। वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होंगे तुम्हें दुश्मन बनाने का, और तुम्हें कोई उनको मौका नहीं देना है। एज सिंपल एज दैट। तुम अपनी तरफ से ऐसे कहोगे, ऐसे दिखाओगे दैट आई एम योर फ्रेंड, ऑल्दो तुम जानते हो तुम एक मिशन पर हो, और काम चुपचाप जासूसों की तरह करो। और इसके लिए एक ग्रेट फिलोसोफर थे, आर्थर शोपेनहावर, उनके बारे में पढ़ना। तो उन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर किया जो आप भी ट्राई कर सकते हो। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज को इस तरह बोला जाए कि वो लगे सच है, तो लोग जनरली भरोसा कर लेते हैं। खुद कोई एक मूवी का सीन याद करो, कोई मूवी देख रहे थे तो उसमें कोई सीन याद करो, एक इंसान बहुत इमोशनल हो रहा था, रो रहा था, ऐसे दिखा रहा था कि मैं बहुत सच बोल रहा हूं, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन इससे क्या कर रहा था, वो सामने वाले पे एक प्रेशर डाल रहा था कि देखो मैं कितना सॉफ्ट हो गया हूं तुम्हारे आगे। तो सामने वाला भी अपना डिफेंस गिरा देता है, और इससे उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान जो रो रहा है वो ड्रामा कर रहा हो, कुछ फेक गेम खेल रहा हो। तो ये इंसान ये नहीं समझता है, लेकिन चूंकि उसको रोते हुए देख रहा है या देख रही है, पिघल जाता है और अपने बैरियर्स को डाउन कर देता है, जिससे चांसेस बहुत हाई होता है कि तुम अब उसकी बात मान लोगे या मान लोगी बिना सच्चाई को जाने। और यही तो वो चाहती थी। तो इसके थ्रू शोपेनहावर भी यही बोलते जो मैं आपको सिखाता हूं कि लोगों को इमोशनली एक्साइट करो अच्छे वे में। अगर तुम्हें काम निकालना है तो जितना उनका इमोशंस हाई होगा उतना वो तुम्हारी बात मानेंगे। और खुद को इसी के साथ कोशिश करो कि कम से कम ज्यादा रिएक्ट मत करो, इमोशनली स्टेबल रहो, जिससे तुम सामने वाले को एक्साइट करके अपना काम निकलवा लो। और पता है तुम्हें इसमें जो दो वेपन तुम्हारा सबसे ज्यादा हेल्प क्या करेगा? द फर्स्ट वेपन इज योर साइलेंस, जिसकी बात मैं हमेशा कहता हूं, एंड सेकेंड वेपन इज सामने वाले की खूब तारीफों के पुल बांधना। सो साइलेंस को समझो। साइलेंस का जैसे मैंने पहले बताया, मान लो दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक इंसान अगर चुपचाप सामने वाले को सुन सकता है, समझ सकता है, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी, यस दिस हैज ऑलरेडी प्रूवन इन द साइकोलॉजी, अगर सामने वाले को ये फील होता है कि दैट आई एम बीइंग लिसन्ड, मतलब मुझे सुना जा रहा है, तो वो अच्छा फील करता है या करती है। आप भी देखते होगे जब आप किसी को मन भर सुनते हो या फिर आप बहुत बोलते हो और सामने वाला बहुत अच्छे से सुनता है, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। और इस तरह आप कभी कभी वो सारी बातें भी बोल जाते हो इमोशनली फ्लो स्टेट में होने के कारण, जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। और ये जनरली खराब नहीं होता, लेकिन इन द गेम ऑफ पावर डायनेमिक्स आप अगर इसको कॉन्शियसली करना सीख गए कि सामने वाले को बस सुनना, समझना, कितना भी आपका मन करे ओवर रिएक्ट नहीं करना, ज्यादा एडवाइस नहीं देना, ज्यादा ज्ञान नहीं देना, बस सुनने के लिए सुनना, आपका गेम फेवर में आ सकता है। क्योंकि वो फ्लो स्टेट में होगा या होगी, वो सारी चीजों को डिस्क्लोज करेगा एंड यू विल गेट द एडवांटेज। एंड दूसरा, इसी को बढ़ाते हुए दूसरे लोगों की तारीफ करना शुरू करो। जैसे कि तुम बात बात में उनका नाम ले सकते हो, ओके रोहन से तुम्हें ये करना चाहिए, ओके प्रिया तुम्हें ऐसा करना चाहिए, जिससे उनको कनेक्टेड वाला फील हो। गोल तुम्हारा यही है इन द गेम ऑफ पावर डायनेमिक्स। याद रखना, मैं ये नॉर्मल लाइफ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं अपने काम को चलाने के लिए, आपके फैमिली के साथ, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने किसी भी ऐसे कॉमन रिलेशन के साथ। पर इन द गेम ऑफ पावर डायनेमिक्स आपको ये गेम जीतना है तो आपको ये दो स्किल आना चाहिए, साइलेंस और सामने वाले की तारीफों के पुल बांधना। सामने वाले को थोड़ा झाड़ पे चढ़ाओ अच्छे वे में, तुम्हें अपना काम निकलवाना है, उनको फील कराओ कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखना, एज ए ह्यूमन हम बहुत ईगोइस्ट एनिमल है। हम इस चीज़ को मानेंगे नहीं, पर हमारा ईगो बहुत स्ट्रांग है। या हमें कोई बताता है कि हमारी बहुत तारीफ उसने की या हमारे बारे में ऐसी सी बात हो रही है तो हम फूले नहीं समाते हैं।
और एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं जो सामने वाला हमसे करवाना चाहता था। तो ये आप स्मार्टली अगर करना जानते हो तो गेम आपके फेवर में होगा ही होगा। क्योंकि अगर तुम मुझे अभी तक सही से फॉलो कर रहे हो पावर के लॉज में, तो पावर का बेसिक क्या है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल? आपको मिस्टीरियस दिखना है, आपको ऐसा दिखना है कि आपका काम चुपचाप हो जाता है और आप स्मार्टली खेल जाते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप सबके मित्र तो नहीं लेकिन सो कॉल्ड मित्र वाले बुक में हो। मतलब उनको ये फील होता है आपके दुश्मन को कि मुझे इस इंसान से खतरा नहीं है, क्योंकि खतरा फील हुआ तो वो डिफेंस में कोई ना कोई एक्ट तो करेंगे आपको डिग्रेड करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए, आपकी वैल्यू को कम करने के लिए कुछ तो वो करेंगे। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि उनको खतरा है, उनका पावर गेम या पावर डायनेमिक्स खराब होगा आपकी वजह से। तो ये जो भी समाज बेच रहा है, रुको। अगर आपको अपने करियर के गेम में, किसी भी गेम में जहां आपको पावर के गेम को हासिल करना है, कितना भी लोग एक्साइट करे, ओवर टॉक मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर इमोशनल मत रहो। जितना हो सके अपने आप को स्टेबल रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से बार बार याद दिला, इन लॉस को देख के बहुत लोग बोलने लगते हैं आदित्य ये तो ऐसे होता है, हम नहीं बोलते, कोई हमसे प्यार नहीं करता। अरे आप नहीं समझ रहे हो, ये नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं है कि आप कहीं भी नहीं बोल रहे हो, बेवकूफ़ की तरह बैठे हो, शक्ल देख रहे हो दूसरे की। नहीं, वहां खुल के बात करो। लेकिन जहां तुम्हें पावर का डायनेमिक सेटल करना है, आपको अपने रिलेशन में ये चीज़ सेटल करना है, टॉप पे आकर आपको अपने करियर में चीज़ सेटल करना है, आपको अपनी वैल्यू कहीं बढ़ानी है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन हर जगह मत करो। अब मैंने बोला बहुत लोगों की ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के सामने कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने मम्मी पापा के सामने नहीं बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना, लेकिन एटलीस्ट बोलना तो है ना। तो समझो यार, दिमाग को चलाओ। मैं बार बार इस वर्ड को तुम्हारे आगे रटता हूं, दैट बी कॉन्शियस नॉट नाइस, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। हर एक्शन को लेने से पहले कॉन्शियसली बैठो, सोचो क्या ये सही है कि नहीं। जो बता दिया गया उसको बस रट नहीं लेना है, अपना दिमाग उसके ऊपर चलाना है। मैं भी बहुत सारी किताबें चीज़ें पढ़ता हूँ, पर एग्जैक्टली कॉपी करके नहीं बोलता हूँ आपको। मैं उसको अपनी तरह से पहले कॉन्शियस ब्रेन में डालता हूँ। मुझे लगता है क्या मेरी ऑडियंस के लिए बढ़िया होगा, उसको मैं आपको ईजी लैंग्वेज में करके आपके सामने रखता हूँ, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ माई कॉन्शियसनेस। तो आगे बढ़ते हैं। जासूसी जब आपको करवाना है तो आपको कोई लोग चाहिए होंगे, आप लीजिए, काम करवाइए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप अपने चाल क्या चल रहे हैं, आपको अपने विरोधी का भी चाल कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसके साथ रिस्क ये है, अगर आप किसी और को जासूस बनाओगे तो वो कल होकर आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, वो पकड़े जा सकते हैं, तो आपका गेम खराब हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है खुद ही जासूस बन जाओ, और इसके लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, जो मैं 48 लॉज ऑफ पावर में कवर कर रहा हूँ। बाकी वीडियोज आप मेरे चेक कर सकते हो, बट मेक श्योर ब्रेन को समझो। ह्यूमन के ह्यूमन कुछ बेसिक लॉज को फॉलो करते हैं, वही हजारों साल से रिपीट हो रहा है। और मैंने भी सब सीख के ये सीखा कि ह्यूमंस आर एक्चुअली प्रिडिक्टेबल। सो तुम्हारे लिए एज ए यंग गाय मैसेज ये है कि देखो, अभी तुम आगे बढ़ोगे तो मत फंसो इस ट्रेंड में कि सबसे अलग हो जाऊंगा, कट जाऊंगा, किसी को नहीं मैं वैल्यू करता हूं, मैं हूं। नहीं, तुम्हें उन्हीं के बीच रहना है, क्योंकि तुम सामाजिक जानवर हो। तुम अपने हर्ड को नहीं छोड़ सकते हो। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें हर्ड अपना अच्छा करना होगा, लेकिन मान लो तुम बहुत टॉप क्लास लोगों के साथ बैठोगे ना, तो वहां पे भी ये पॉलिटिक्स चलेगा। तुम्हें बस स्मार्ट रहना है, तुम्हें बस मित्रों की तरह बिहेव करना है, लेकिन काम चुपचाप अपना जासूसों की तरह निकालो। अगर तुम्हें बेसिक साइकोलॉजी भी समझ में आती है तो तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि अगर तुम किसी के मित्र एकदम टॉप क्लास नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट बस मित्र भी हो ना, तो तुम अपना बात उनसे बनवा सकते हो। ये बात तुम जानते हो, तो क्यों दुश्मन बन के रहना सबका। हो सकता है तुम्हें ये पावर लॉ अभी समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा डीप है, मुझे भी वक्त लगा था, 3-4 बार मैंने पढ़ा था इसको। थोड़ा इसको अभी देख लिया ना, अब 10 दिन बाद आना, 1 महीने बाद आना, तो समझना कि रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। लेकिन है ये बहुत पावरफुल थिंग, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं इस चीज़ को नहीं समझता था। मुझे लगता था कि यार मैं एक इंडिपेंडेंट थॉट का लड़का हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं नहीं मानता ये सब रूल। लेकिन समझ में आया रहना तो मुझे इधर ही है, मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकता। सो हाउ टू प्ले स्मार्टली अमॉन्ग दिस पीपल। क्यों मैं बेवकूफ़ की तरह सबसे लड़ाई करता फिर रहा हूँ? क्यों नहीं मैं अपने काम चलाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए चीज़ों को स्मार्टली खेल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ह्यूमन का हुआ, मैं तो कोई गधा हुआ ना, जो दिमाग नहीं चला रहा है और अपने पीठ पे बोझ उठाए जा रहा है। सो इस तरह काम करता है ये पावर लॉ। कैसा लगा सब लोग मुझे बताओ। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप जानते हो मैं कमेंट सेक्शन में बहुत रिप्लाई इंटरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल कम्युनिटी लगती है। जो बाहर का इंसान भी आके इसको देखता होगा ज़रूर बोलता होगा कि ये नॉर्मल कम्युनिटी तो नहीं है। और मैंने अपना ऑलरेडी रेबल्स यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दिया, जहां पर पावरफुल डार्क साइकोलॉजी कोर्स लाइव है। कितने लोग इसका फायदा ले रहे हैं अभी जाके चेक कर लो। और रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी भी है जो कि अमेजिंग, एक बार चेक करो, यू विल लव दैट।
इसके अलावा कोई अच्छा टॉपिक है सजेस्ट करना, अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। अपना ख्याल रखो, सीखते रहो। चलो फिर मिलते हैं लॉ नंबर 37 के साथ।